मुंबई तिलक नगर के ओम साई सिद्धेश्वर सेवा मंडल हॉल में स्थानीय चर्चित राजनेता यतीन सालवी और उनके वाईआरएस ग्रुप की ओर से पिछले कई दिनों से लगातार मुफ्त कोविड टेस्ट कैंप चल रहा है, जिसका सैकड़ों हजारों लोग अब तक फायदा ले चुके हैं। यहां टेस्ट कराने पहुंचे लोगों ने और मेडिकल टीम ने भी यतीन सालवी के इस कार्य को बेहद जरूरी बताते हुए उनकी जमकर सराहना की। यतीन सालवी साहब ने जो रखा है वो सचमुच अच्छा है कॉलोनी के लिए। तो और एक करना टेस्ट करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आजकल का अब तो देखते हैं कोविड का क्या चालू है, जो इतने आदमी लोग के होते हैं, तो ये टेस्ट करना ज़रूरी है। कुछ भी आदमी लोग को सादा बुखार सर्दी या खांसी तो आए तो टेस्ट करना ज़रूरी है। तो यतीन साहब कॉलोनी में बहुत ही प्रोग्राम करते हैं, वो अच्छा है कॉलोनी के लिए, सेफ्टी है बहुत ज़रूरी। मतलब अभी वो टेस्ट करना तो कंपलसरी मांगते हैं। अपन को कुछ सर्दी खांसी अपन समझते नॉर्मल ही है, लेकिन वो नॉर्मल जो रहते हैं अपन टेस्ट करें आप लोग तो मन का तो हसल ही होता है, बाबा कुछ नहीं ये जो आपने। और ये टेस्ट करने से कुछ ऐसा ये तो नहीं घबराना तो नहीं चाहिए, टेस्ट करना ज़रूरी है। आज कम से कम 700 लोगों ने यहाँ पे टेस्ट करवाया है। ओके, मैं मेरा खुद का घर का एग्ज़ाम्पल बोलता हूँ कि मेरे भाई खुद वो पॉजिटिव थे, बट उनको मालूम नहीं था। जब भी यहाँ पे वो आए, यहाँ पे टेस्ट करवाया, उसके बाद उनको मालूम पड़ा कि मैं पॉजिटिव है। उसके बाद में यतीन सालवी साहब ने वहाँ पे हिंदू सभा हॉस्पिटल में उनको एडमिशन से लेकर तक पूरा जो भी बेड से लेकर तक, मेरे को बेड भी नहीं मिल रहा था तो बेड अरेंज किया, जो भी दवाई वगैरह है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, वो उसकी सब सोई कर दी। देखो कैसा है, अभी तुमको घर पे बैठ के मालूम नहीं पड़ेगा। ओके, हम बोलते हैं कि नहीं हम फिट है, ओके है, बट जब भी अब यहाँ पे आएंगे तभी मालूम पड़ेगा कि आपको कोरोना कितना हद तक है और उसके लिए क्या करना है, वो इसका फ़ायदा है। तो कम से कम 700 लोगों ने उसका फ़ायदा आज करके ले लिया है। सर के बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। यतीन सालवी साहब के अभी बीच में पिताजी एक्सपायर हो गए, फिर भी उन्होंने मीन्स अपना जो सोशल सर्विस है वो छोड़ा नहीं। आज आप घर घर में आप किसी को भी पूछिए तो उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि आज ये इसका जो ये टेस्ट का फ़ायदा है हर एक जन ने ले लिया है। ओके, इन्होंने हॉस्पिटल से लेकर तक, बेड से लेकर तक, इंजेक्शन से लेकर तक सब अरेंजमेंट कर दिए। यस, यहाँ पे ये पर्टिकुलर साइट पे कंटिन्यूस टेस्ट हो रहे हैं और यतीन सालवी जी जो है ये इनका इनिशिएटिव है और लोगों को जाके ये समझा रहे हैं कि ये टेस्ट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज जो अभी के जो ट्रेंड है उसमें हम देख रहे हैं कि पेशेंट एक डर की वजह से टेस्ट के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ तो व्हाट्सएप पे उनको मैसेजेस मिल रहे हैं जिसमें उनको बताया जा रहा है कि अगर आप पॉजिटिव आएंगे तो आपको बीएमसी लेके जाएगी, क्वारंटाइन सेंटर्स में रखेंगी, बट दैट इज़ नॉट द केस। बेसिकली ये आपकी सेफ्टी के लिए है, प्रिकॉशन के लिए है और आपकी फैमिली के प्रिकॉशन के लिए। अगर आप जितना टेस्ट करेंगे तो आप उसका ऊपर में निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है, और अगर इन्फेक्शन है तो आप टेस्ट करके आइसोलेट होना है, जिससे आप दूसरों को पास नहीं करेंगे। तो ये चेन हम ब्रेक कर सकते हैं, उसके लिए टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे ये जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल, जो वर्क ये लोग सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं। और हम लोग तो जितना ज़्यादा लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप इस बीमारी से छुपाइए नहीं। इट इज़ नॉट अ स्टिग्मा, इट इज़ अ नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन। हावेवर अगर कुछ केसेस में इम्यूनिटी लो है या कोमॉर्बिडिटी होती है तो उसमें केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होता है, और उसके लिए टाइम जो कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप होता है वो बहुत
मतलब लिमिटेड रहता है, मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। फिर आप उस लास्ट मोमेंट पे अगर हॉस्पिटल्स में जाके एडमिशन के लिए बेड्स के लिए अभी फ़िलहाल ऑक्यूपेंसी रेट हाई है कोविड सेंटर्स में, मतलब एम्बुलेंस से लेके टेस्टिंग में सब हर जगह पे देयर इज़ अ प्रेशर। तो जो टर्न अराउंड टाइम है वो काफ़ी हाई है। तो आप जितना जल्दी हो सके टेस्ट करके लीजिए। अगर आपको डाउट है, अगर आपको सिम्टम्स है और अगर आपके क्लोज कॉन्टैक्ट्स में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप आपका इमीडिएटली टेस्ट करा लीजिए टू ब्रेक द चेन। दैट्स व्हाट आई विल से। थैंक यू। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से यतीन सालवी इसी प्रकार से समाज सेवा में जुटे हुए हैं। कैंप के माध्यम से लोगों का मुफ्त में कोविड टेस्ट करवाने से लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर अब तक सैकड़ों व्यक्तियों को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाने तक की जिम्मेदारी यतीन सालवे ने उठाई है। इसी के साथ साथ उन्होंने कई बार हॉस्पिटल की मनमानी पर लगाम लगाते हुए लोगों के बिल भी सरकारी नियमों के हिसाब से कम करवाए हैं। अब तक कम से कम 700 लोगों के ऊपर लोगों ने इसका लाभ लिया हुआ है। ये कैंप जो है वो 3 महीनों से चल रहा है यहाँ पर और कंटिन्यू। यहाँ पहले हम प्राइवेटली करवाते थे, अब हम बीएमसी के हेल्प से कर रहे हैं। सरकार ने बहुत सी योजनाएं लोगों के लिए की है। हमारी वायरस हीरोज़ बोल के इन दिनों में मैंने एक संस्था बनाई जिसमें डॉक्टर्स, प्रेस, उसके बाद अच्छे फील्ड के अपने अपने फील्ड में जो माहिर है वो कार्यकर्ता हमने ली और उनके साथ हमने ये मुहिम चलाई। ये करते वक्त लोगों में और फैमिली डॉक्टर्स को हमने पहले हमारे मार्गदर्शन में लिया क्योंकि उनका रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनका गाइडेंस के सिवा हम काम नहीं कर सकते। उसके बाद प्राइवेट लैब्स को हमने टाइप कर दिया, उनको बताया कि आपका जो रिपोर्ट है वो कितना ज़रूरी है लोगों के लिए। आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कहना कितना लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। उसके बाद वो करते वक्त हमें ऐसे ध्यान में आया कि नहीं, हमें खुद को भी ये करना चाहिए, इसलिए हमने आज ये कैंप्स लगवाए। आज ये मेरा शायद लगता है यहाँ पे 26वां 27वां कैंप होगा। उसके बाद हमने इसके लिए मैं बहुत सारा शुक्रगुजार हूँ माननीय श्री आरोग्य मंत्री कैबिनेट राजेश टोपे जी का, जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। डॉक्टर सचिन जादव, उसके बाद देशमुख सर और बहुत सारे लोगों ने मुझे इस मामले में मदद की। उसी बाद हमने दूसरा काम ये किया कि लोगों को इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे थे रेमडेसिविर के और बाकी जो कोरोना निगृहित इंजेक्शन्स है और दवाई है वो नहीं मिल रही थी। फिर हमारे टीम ने एक योजना बनाई कि किस तरह से हम लोगों तक पहुँचे और हम गली गली के मेडिसिन शॉप्स में गए और उनसे पूरा डाटा ले लिया। और डाटा लेते हुए हमने सरकार को क्रॉस चेक भी करवाया आरटीआर मारकर कि बाबा ये कहाँ पे कितने लोग हवे। वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर मिस्टर राव थे, उन्होंने जो राजेश टोपे जी ने हमको दिया था उनको हमारे साथ काम करने के लिए, उन्होंने बहुत हेल्प की। बहुत से ड्रग इंस्पेक्टर ने हमें बताया कि कहाँ इंजेक्शन में से कई लोगों तो हम महाराष्ट्र शासन की मदद से हमने पुणे से इंजेक्शन मंगवाए। मिस्टर पावस्कर करके यहाँ पे है, उनको तो हमने पुणे से इंजेक्शन मंगवाया। ऐसे बहुत लोगों को हमने इंजेक्शन मंगवाए। उसी के साथ हमने सिर्फ मेडिकल कैंप नहीं लगवाए। मेडिकल कैंप लगाते हुए हमारे कई कार्यकर्ता धाराशायी भी हो गए, कितने लोग हॉस्पिटल में चले गए। हमारे 8-10 कार्यकर्ता उसमें हॉस्पिटल चले गए कोरोना से निगृहित होकर। उसी के वक्त हमने उनको बेड भी दिलवाए। 400 लोगों के ऊपर हमने बेड दिलवाए। हर बिल्डिंग वाइज, हर गली वाइज हम बता सकते कि हमने किन किन को एडमिट किया और एडमिट ही नहीं किया, उनको सुखरूप घर में लाए। उसी के बाद HRTC स्कैन, जो इस प्रथा के बाद HRTC स्कैन ये महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। ये टेस्ट कभी भी करवाया जाए, जब भी आपको पॉजिटिव आते हैं तो आपको HRTC स्कैन करना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये क्या, उसमें बताना ज़रूरी है वो लैब को कि कितना परसेंटेज आपका बढ़ा हुआ है। उसी से आपके चेस्ट और लंग्स को धोखा नहीं होता और वो धोखा नहीं होगा तो आपकी जान बच सकती है। इन सभी का अभ्यास करते हुए हमने HRTC स्कैन राजेश टोपे जी से दरख्वास्त की कि हमें इसका रेट 6,000 रुपया था जब हम कर रहे थे। हम लोगों को डोनेशन दिखवा के करवा रहे थे फ्री में हमारी तरफ से, मगर हमने जब राजेश टोपे जी की बात की तो उन्होंने पहले 3,000 किया, आज 980 रुपया है। तो हम उनका 3,000 रुपया है उनका, और ये करने से बहुत लोगों को फ़ायदा भी हो गया। उसी के बाद हमने सबसे बड़ी मुहिम जो की वायरस हीरोज़ ने और ओम साई सिद्धेश्वर सेवा मंडल ने, ये दोनों संस्थाएं हमने जी जान से इसके लिए काम किए कोरोना के वक्त।
बीच में कुछ हालात थे जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप घर बैठ जाओ। मैंने नहीं कहा, मैं बोला हमारी बांदिल की समाज से है और समाज के लिए हम उतरेंगे, नहीं तो किसके लिए उतरेंगे। तो 400 बेड देते वक्त हमने ये भी देखा कि उनका बिल किस तरह से कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे खासगी हॉस्पिटल्स संचालक, उसके सभी डॉक्टर्स को मेरे को कहना नहीं है, सभी बहुत डॉक्टर्स अच्छे भी है, मगर कुछ लोग डॉक्टर्सों ने उनको धंधा भी बना लिया था। तो उन ट्रस्टी को, संचालकों को हमने सामने जाकर बताया कि महाराष्ट्र शासन ने एक ऑडिटर ने हर वार्ड में, मैं कहना चाहता हूँ हर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, शिवसेना पार्टी के सभी वार्ड अध्यक्ष, शाखा प्रमुख, जो पदाधिकारी है और सभी एनजीओस और सामाजिक संस्थाओं के, ये मुहिम को रवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को ये पता नहीं कि आपका जब 2,80,000 बिल होता है ना, तो बीएमसी के ऑडिट के रिपोर्ट के हिसाब से वो 1.25 लाख हो जाता है, वो लाख रुपया हो जाता है, वो 1,20,000 हो जाता है। हमने कई हॉस्पिटल्स में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, मगर किसी का नाम लेके हमें बदनाम नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर लोग देवदूत है और वही डॉक्टर लोग जो देवदूत है उनको हमारा सलाम है। मगर जो डॉक्टर लोग और जो ट्रस्ट के संचालक या जो भी है हॉस्पिटल चलाते हैं, उनको हमको यही कहना है कि अगर आप, सरकार हमें मदद कर रही है तो आप हमें क्यों नहीं मदद कर रहे हो। हमने वो करते वक्त कितने लोगों की बॉडी या हमने बिना पैसे दे दिए, वो हॉस्पिटल का हम शुक्रगुजार मानते हैं। जैसे कि हिंदू महासभा है, बहुत जन कहते हैं कि SRV हॉस्पिटल ने बहुत लोगों की ये किया है, मगर हमारा अनुभव है जब से नचिकेत जोशी सर आए हैं, वैभव देवुरकर जैसे डॉक्टर्स आए हैं और पद्मा जकानी जैसे सोम्या ट्रस्ट में डॉक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन वाले आ गए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। जिनका काम किया तो काम किया है, मगर ये करते वक्त हमने हमारी सेफ्टी भी की है, लोगों को डिस्टेंस रखकर मास्क डालने के लिए। उसी के बाद हमने हाइजीनिक कैम्प किया, यानी कि जैसे हमारे यहाँ हमने टॉयलेट स्प्रे किया, क्योंकि आप मिडिल क्लास लोग अपने टॉयलेट के प्रति इतने सिक्योर होते हैं कि उनको लगता है कि हमारे टॉयलेट साफ़ है। तो हमने धारावी जाकर, हमने वर्ली जाकर, हमारी संस्था ने, जो हमारे वायरस हीरोज़ है, हमारे ओम साई सिद्धेश्वर सेवा मंडल के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने ऑन फील्ड जाकर देखा कि सरकार क्या कर रही है जिससे कम हो रहे कोरोना केसेस। हमने कहा कि टॉयलेट का होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने टॉयलेट साफ़ करने के लिए हाइजीन कैम्प लगवाया। लोगों के घर घर जाके हमने बोला कि ये हाइजीन कैंप करना ज़रूरी है। उसी के साथ हमने बीएमसी को एक सजेशन भी दिया था, जो बीएमसी ने सजेशन किया कि आप रेगुलर कैंप्स करो। उसके बाद हमने फैमिली डॉक्टर्स को, मैं आज आपकी तरफ से आह्वान करना चाहता हूँ कि एक हफ्ते में आप एक कैंप नहीं दे सकते, या आपके पास जो पेशेंट रहते हैं उन्हें आप जो एनजीओज, जो पॉलिटिकल पर्सन्स यहाँ पे कैंप्स के, उनके पास नहीं भेज सकते, क्योंकि आज 980 रुपया से लेके 5,000 से लेके आज 980 रुपये तक मेडिकल टेस्ट के, एंटीजन टेस्ट और RT-PCR, ये दोनों टेस्ट का एक प्राथमिकता होती है, जहाँ से समझ में आता है कि आपको पॉजिटिव है नहीं। इससे आप जल्द से जल्द आइसोलेट हो सकते हैं, घर में कर सकते हो उसका उपचार, और उसी वक्त करते हो। मैं हर फैमिली डॉक्टर को कहना चाहता हूँ कि आप जब भी आओ ये दवाई दो कोरोना की, तो आप उनको देखो, उनको प्रेशर है क्या, उनको कोई हार्ट की बीमारी है क्या, तो वो करते वक्त ये बीएमसी डॉक्टर्स और फैमिली डॉक्टर्स में कहना चाहता हूँ कि ये करते वक्त आप नोन करो कि ये है क्या, तो ही वो दवाई दो, नहीं तो इसका इफेक्ट किडनी पे, लंग्स पे और बहुत सारी बीमारियाँ, इससे आपको पता है कोरोना एक भी बीमारी लेके आ चुका है। बहुत सारे लोगों को उनकी ह्यूमनिटी पावर कम होने से उनको डायबिटीज़ बढ़ रहा है, किसी का किडनी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, किसी को ये लोगों को नहीं समझ रहा है, और ये एक अलग तरह की बीमारी उनको परमानेंटली हो रही है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जागो। अगर एक रहवासी एक आदमी को एक टेस्ट के लिए भेजता है, एक रहवासी, एक कोई पॉलिटिशियन, कोई MLA, कोई नगर सेवक एक आगे आकर एक बेड का, एक व्यक्ति के बेड का, अरे लोगों ने गहने बेच दिए, लोगों ने अपने घर को बर्बाद कर दिया है। ये मेडिकल बिल, हमारे पास उदाहरण है कि किनके बहुत लोगों के घर के संसारों को हमने बचाया है। इसलिए हम हर एक आमदार से, खासदार से, नगर सेवक से हम कहना चाहते हैं, कुछ मत करो, सिर्फ एक हॉस्पिटल को फ़ोन करो कि ये सरकार के हिसाब से ये बिल ऑडिट हो चुका है। एग्जांपल बताता हूँ आपको, वार्ड नंबर 149 में मिस्टर ठाकुर करके वार्ड ऑफिसर जो है, उन्होंने ठाकुर करके अपॉइंट किया है। उनके अंडर में 3 हॉस्पिटल्स आते हैं, कोलेकर, SRV और सुराना। उनके ऊपर कैनी नाम के असिस्टेंट को भी दिया गया है ऑडिट करने के लिए। जब भी उनके पास आपका बिल आता है, तो आप ऑडिटर को, हमने सरकार राजेश टोपी से भी निवेदन किया है कि जो कोई लोग आते हैं तो हॉस्पिटल में जब से एंट्री मारते हैं, तो आप वो जो जगह है वो सामने होनी चाहिए ऑडिटर की, उनका कैबिन सामने होना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि ये ऑडिटर का कैबिन है, यहाँ पे लोग
जब भी कैबिन के वहाँ आएंगे तो क्रॉस चेकिंग करवाएंगे, वहाँ पे जाके वो अपना बिल कम, हर व्यक्ति को मैं कहना चाहूँ, जो पेशेंट है उनको कहना चाहता हूँ कि आप अपना बिल ऑडिट किए बगैर मत भरो। अगर आपने भरा भी है तो हम मुहिम कर रहे हैं कि 6 महीने तक ये बिल क्लोज होता है, लोगों को पैसे देना दिलवाया है हमने। तो आप वो बिल अपने बाजू के वार्ड ऑफिसर के नाम से अपने आप खत लिख कीजिए, आप एप्लीकेशन कीजिए, उनको दीजिए और वो क्रॉस चेक करवाए। अगर नहीं करवाए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारा नंबर है 9892 888 कोई मेडिकल आपको टेस्ट करवानी है, हम आपके वायरस हीरोज आपके साथ है, यतीन सालवी आपके साथ है, उसके कार्यकर्ता आपके साथ है। आपको HRCT स्कैन कम में करवाना है, आप यतीन सालवी से कांटेक्ट कीजिए। आपको बेड दिलवाना है, हम यहाँ पे मेडिकल कैंप नहीं करवाते, उसके साथ हम बेड दिलवाने का भी काम करते हैं, जो सभी को नहीं जमता। मगर मैं मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे दोस्तों को, हर फील्ड के, वो डॉक्टर्स को, वो प्रेस को, वो हर फील्ड के व्यक्ति को हम मदद करना चाहते हैं। जैसे ये जिन्होंने हमें ये टॉयलेट हाइजीन दिया, उनके भी हम शुक्रगुजार है। उसी वक्त मैं राजेश टोपे जी का, आरोग्य मंत्री कैबिनेट, उनका मैं धन्यवाद मानता हूँ कि सरकार ने उनसे बहुत किया है। उद्धव साहब जी ने भी हमें अप्रिशिएट किया है, उद्धव ठाकरे से जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी हमें अप्रिशिएट किया है। इसलिए हम सभी साथ में, मैं प्रेस से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे कैंप्स, ऐसे बेड के जो स्कैंडल्स हो रहे, जो सभी डॉक्टर्स, मैं अभी भी कहता हूँ डॉक्टर्स देवदूत है आज के दिनों में, मगर जो डॉक्टर्स इसका मिसयूज़ कर रहे हैं कमर्शलाइज करने के लिए, उसको इशारा है वायरस आएगा। और एक दिन हमने बहुत डॉक्टरों को सिखाया कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ पुलिस अपने आप आ जाते हैं, वहाँ के सिक्योरिटी अपने आप जाते हैं। खाली इस बार हमने सामने आने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो आगे का महीना जो आने वाला है ठंडी और विंटर का, उसमें कोरोना पेशेंट बढ़ने वाले हैं दिवाली के मौसम में, ये गवर्नमेंट का भी अंदाज़ा है। इसलिए हर पेशेंट के रिश्तेदारों को मैं कहना चाहता हूँ कि बेड के पैसा ऑडिट किए बगैर मत भरो। मेडिकल टेस्ट के बिना आप एक आदमी को भेजो ना मेडिकल टेस्ट के लिए, हम आपके साथ हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। हमारा एक नारा है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ, वायरस बोला तो योर्स, आपके साथ, यतीन सालवी उसके कार्यकर्ता आपके साथ। और उसी वक्त में BMC एम वार्ड एम वेस्ट का भी धन्यवाद मानना चाहता हूँ, भूपेंद्र पाटिल सर जी, जो खुद के फैमिली पे इतना बड़ा संकट आते हुए भी उन्होंने आज जो कार्य किया है, उसके लिए मैं उनको हेड्सअप करता हूँ। ऐसे ऑफिसर्स लोगों को, ऐसे डॉक्टर्सों को मैं हेड्सअप करता हूँ, क्योंकि वायरस उसी के लोगों के लेके आज जिंदापन कर रहा है। और आज मैं हर व्यक्ति को, हर परिवार को कहना चाहता हूँ कि डरो मत, आगे आओ। आगे आओगे तो आज जान बच जाएगी। अगर छुपाते रहोगे और शर्माते रहोगे, किसी के डर की वजह से आप घर में बैठे रहोगे, तो वो बीमारी आपकी जान तक आ सकती है। धन्यवाद। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।